Hello everyone, this is Jayesh Umre and we are going to start lecture 4th on Java programming. So इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे हम बात कर सकते हैं एडिशन की. 2 + 4 ओके, हमको यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है 6. ठीक इसी तरीके से होता है सब्ट्रैक्शन, देन होता है मल्टीप्लिकेशन, देन होता है डिवीज़न, देन होता है मॉड्यूलस. सो दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिनको हमने मैथमेटिक्स के अंदर भी यूज़ किया है. अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, डेट मीन्स 4 - 2 इक्वल टू मिल जाएगा 2. अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की तो 4 × 2 यहाँ पर आ जाएगा 8. अगर देखें डिवीज़न सो 4 / 2 हमें मिल जाएगा 2. अब अगर देखें मॉड्यूलस 4 मॉड्यूलस 2 रिमाइंडर आ जाएगा 0. अब इन्हीं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हमको यूज़ करना है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर. सो जावा प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं. इतने स्ट्रक्चर से तो हम वेल फेमिलियर है कि हमको क्लास को नेम देना है. हमने थर्ड दे दिया नेम, देन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन हमको यहाँ पे पुट करना है. अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या बोलता है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्लस ऑपरेटर है, ओके, तो एक ऑपरेंड लेफ्ट में होना चाहिए, एक ऑपरेंड राइट में होना चाहिए, तब इसका हमें क्या मिलता है आउटपुट. अगर सिंपल देखूँ, एक्स नाम की मेमोरी लेफ्ट में है, वाई नाम की मेमोरी लेफ्ट में, ओके. अब इन दोनों मेमोरी का एडिशन हो रहा है, हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, जेड नाम की मेमोरी के अंदर आउटपुट. अब एक्स यदि 2 है प्लस वाई यदि 4 है तो जेड में कितना आ जाएगा 6. तो एक्स के अंदर यदि 2 है, वाई के अंदर यदि 4 है तो जेड में कितना आ जाएगा 6. अब हम ये मान के चलते हैं कि हमको यहाँ पर 2 वेरिएबल्स क्रिएट करना है, ओके. तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ इंटीजर x इक्वल्स टू हमने रख दिया 2, इंटीजर y इक्वल्स टू हमने रख दिया 4. अब इंटीजर z इक्वल्स टू हमने कर दिया x + y. हमने यहाँ पर वही किया जो यहाँ पर बताया गया है. हमने x नाम की मेमोरी बनाई, ओके, और मेमोरी के अंदर हमने 2 डाल दिया, यस, x इक्वल्स टू हमने 2 कर दिया. हमने y नाम की मेमोरी बनाई, ओके, हमने y नाम की मेमोरी बनाई और y नाम की मेमोरी में 4 रख दिया. देन हमने z नाम की मेमोरी बनाई, ओके, और z नाम की मेमोरी में क्या हो रहा है कि x + y आ रहा है, तो हमने यहाँ पे x + y को पुट कर दिया. अब हमको शो करना है कि आउटपुट कितना आया. हम क्या यूज़ करेंगे, system.out.println, ओके. अब हमें बताना है z की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज दिखा देता हूँ, ओके. x + y इक्वल्स टू भी हम कर सकते हैं, ठीक, या फिर हम लिख सकते हैं z इक्वल्स टू. अब z इक्वल्स टू हमें शो क्या करना है, जो भी z के अंदर है, इतना हमने यहाँ पे कर दिया. हम सभी लोग जानते हैं कि ये लाइन क्या करती है, ये लाइन प्रिंट करने का काम करती है, दिखाने का काम करती है. z इक्वल्स टू इतना पार्ट ऐसा कि ऐसा लिखा हुआ आएगा. अब जो प्लस z है तो z के अंदर जो भी डेटा होगा वो कहाँ पे दिखाई देगा, इस जगह पे. सो अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ. सेव एज पे गए हम लोग. अगेन मैं यहाँ पे लोकल डिस्क D, ओके, D के अंदर सेव कर रहा हूँ. यहाँ पर हम नेम दे देते हैं third.java. सेव. अब हमें इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करना है. कमांड प्रॉम्प्ट ओपन की, cmd टाइप किया, कमांड प्रॉम्प्ट आ गई. D ड्राइव के अंदर है, D में जाएंगे. जावाc, प्रोग्राम का नाम क्या था, third.java. कंपाइल कर दिया हमने. अब देखते कंपाइल सक्सेसफुल है कि नहीं. कंपाइल सक्सेसफुल है, कोई मैसेज नहीं, मतलब कंपाइल हो गया है. अब हम रन करते हैं जावा थर्ड. आउटपुट में कितना आ गया 6. यदि यहाँ पर देखेंगे तो हमको आउटपुट दिखाई दे रहा है 6, ओके. मीन z इक्वल्स टू यहाँ पे कितना लिखा हुआ आ रहा है 6. अब हम लोग चेक करते हैं क्या z इक्वल्स टू 6 आएगा क्या. अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, z इक्वल्स टू x + y मतलब 2 + 4 है, तो z की वैल्यू कितनी आना चाहिए 6, ओके. एडिशन हो चुका है. अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन, दैट मीन्स हमें क्या करना है, x - y.
सो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, एक्स प्लस वाई था इसको मैंने एक्स माइनस वाई कर दिया। एक्स माइनस वाई करने के बाद हम सेव करते हैं इस फाइल को। ओके, थर्ड डॉट जावा मैंने सेव कर दिया। वापस कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, जावा सी, ओके जावा सी लिख के थर्ड डॉट जावा, देन रन करेंगे जावा थर्ड। तो यदि हम लोग देखें तो हमको यहाँ पे आउटपुट दिखाई देगा। तो वो आउटपुट क्या है, z इक्वल्स टू -2। अब सब्ट्रैक्शन भी हो गया, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। सो सिंपल, जो माइनस का सिंबल है इस माइनस को चेंज करके मैंने यहाँ पे रख दिया मल्टीप्लिकेशन। डेट मीन्स आउटपुट क्या आना चाहिए, x इंटू वाई मीन्स 2 इंटू 4। तो यहाँ पे z इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 8। इस प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं। वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, जावा सी थर्ड डॉट जावा, कंपाइल हो गया, रन जावा थर्ड। अगर हम लोग देखें तो हमको यहाँ पे शो हो रहा है z इक्वल्स टू 8। सो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम देखेंगे डिवीज़न। डेट मीन्स x डिवाइडेड बाय y मीन्स 2/4। बट यहाँ पे सोचने वाली बात है, अगर मैं 2 को 4 से डिवाइड करूँगा, ओके, तो आउटपुट कितना आना चाहिए, 0.5। बट अगर मैं देखूँ z कैसा है, इंटीजर टाइप का, तो जो z नाम की मेमोरी है ये है इंटीजर, और जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, डेसिमल। तो क्या डेसिमल वैल्यू इंटीजर के अंदर आ पाएगी, ये हम चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन को हटा देते हैं और यहाँ पे मैंने रख दिया डिवाइड। देन इस प्रोग्राम को सेव किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, जावा सी थर्ड डॉट जावा, कंपाइल हो गया, जावा थर्ड। दैट मीन्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते समय ओके हमको ध्यान देना है कि हमको वेरिएबल कैसा बनाना है, हमको इंटीजर बनाना है, ओके, कि हमको फ्लोट बनाना है, कि हमको डबल बनाना है, कि शॉर्ट बनाना है, सब हम स्टडी कर चुके, ठीक। और यदि शॉर्ट वगैरह का यूज़ नहीं भी पता है तो कोई इशू नहीं, जब हम आगे फ्यूचर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको शॉर्ट का डबल का यूज़ भी क्लियर हो जाएगा। अब हमने डिवीज़न देख लिया, अब बचा है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या बोलता है कि इसमें हमको दिखाई देगा रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल यदि हम 5 को डिवाइड करें 2 से, सो 2 2 जा 4, ओके, इस केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। तो हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, डिवीज़न को हटा के यहाँ पे पुट कर देते हैं मॉड्यूलस। अब हम सेव कर देते हैं इस प्रोग्राम को, मैंने सेव कर दिया, ओके। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे वापस, तो जावा सी थर्ड डॉट जावा, देन जावा रन करने के लिए थर्ड। अब यदि हम लोग देखें तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, अगर आउटपुट के अंदर देखिए हम लोग तो हमें दिखाई दे रहा है z इक्वल्स टू 2। z इक्वल्स टू 2, तो इसका मीनिंग क्या है कि z इक्वल्स टू x मॉड्यूलस y। तो क्या x मॉड्यूलस y का रिमाइंडर 2 है? सिंपल देखिए ना, x की वैल्यू कितनी थी 2, y की वैल्यू कितनी थी 4। जब हम 2 के अंदर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा, क्या नहीं, क्योंकि 2 4 से छोटा है, मीन डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर में कितना रहेगा, यहाँ पे 2 ही रहेगा, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक। अब हम लोग x इक्वल्स टू 5 कर देते हैं, y इक्वल्स टू 2 कर देते हैं। अब रिमाइंडर 1 आना चाहिए, ओके, क्योंकि x की देखिए रिमाइंडर 1 कैसे आएगा। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, अगर देखें तो x मॉड्यूलस y मीन्स 5 मॉड्यूलस 2, डेट मीन्स हम 5 में 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 1, क्योंकि 1 में 2 से डिवाइड नहीं होगा। डेट मीन्स z की वैल्यू यहाँ पे कितनी आना चाहिए, 1, हम चेक कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। पहले हमने सेव किया है कि नहीं, शायद नहीं किया होगा, मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, जावा सी हमने लिखा थर्ड डॉट जावा, ठीक। अब कंपाइल के बाद रन करेंगे, यहाँ मैंने लिखा जावा सी थर्ड। ये क्या बता रहा है, एरर। अच्छा हो गया, एरर आ गया, ओके। अब इससे क्या हमें मालूम पड़ जाएगा कि मिस्टेक कहाँ पे। जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो रन करने के लिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, जावा देन फाइल का नाम। बट अगर मैं इस केस में देखूँ, मैंने क्या यूज़ किया है रन करने के लिए, जावा सी,
देन मैंने यहाँ पे लिखा है थर्ड, मीन्स यहाँ पर मिस्टेक की पे कोई सी नहीं लगाना था, तो हम यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। अगेन मैं क्या करता हूँ कि इस फाइल को यहाँ पे रन करूँगा, कंपाइल तो हो चुकी है, ठीक, जावा थर्ड रन किया मैंने, तो आउटपुट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट इज़ 1, जेड इक्वल्स टू आ गया 1। अब हमारे पास में है ये वाला कोड, ओके, हम वैल्यू कौन सी प्रिंट करवा रहे हैं, जेड की। अब हमें बिना कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको रन किए हमें ये बताना है कि जेड की वैल्यू आएगी क्या। देन हम CMD पर रन करके देखेंगे कि हमारी वैल्यू और CMD की वैल्यू मैच हो रही है कि नहीं। ओके, अगर लाइन नंबर 1 यदि हम देखें, x के अंदर कितना है 5, लाइन नंबर 2 यदि हम देखें y के अंदर कितना है 2, लाइन नंबर 3 में a के अंदर है 3, लाइन नंबर 4 में b के अंदर है 4। अब z इक्वल्स टू हमारे पास में दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई वाई। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर y है और y की वैल्यू कितनी है 2। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 5, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 5 प्लस 2 करते हैं, 5 प्लस 2 हमें कितना मिलेगा 7, माइनस 3 इंटू 2 हमें कितना मिल जाएगा 6, सो 7 माइनस 1 हमें कितना मिलेगा, सॉरी 7 माइनस 6 हमें मिल जाएगा यहाँ पे 1। दैट मीन्स जेड का वैल्यू आने वाला है 1। अब हम सेम प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करते हैं। सो पहले हम सेव किया है कि देख लेते हैं, मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ प्रोग्राम को। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे हम लोग, डी ड्राइव के अंदर हमने फाइल स्टोर की थी जावा सी थर्ड डॉट जावा, देन जावा लिख के थर्ड, जेड इक्वल्स टू कितना आ गया 1। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।